यूएफसी से ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है कि जॉन जोन्स ने यूएफसी से रिटायरमेंट ले लिया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये यूएफसी प्रेसिडेंट डाना वाइट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि जॉन जोन्स ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं यूएफसी से। तो यूएफसी बाकू के बाद पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डाना वाइट से एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की फ़ाइट का क्या अपडेट है, तो इस पर डाना वाइट ने heavyweight division take the title away from him. John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. ये शॉकिंग रिपोर्ट है जिससे काफ़ी सारे जॉन जोन्स के फैंस को बुरा लगा है और इवन मैं भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी शॉक्ड हूँ कि जॉन जोन्स ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले लिया, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूएफसी फैंस जो वेट कर रहे थे जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की सुपर फाइट का, वो शायद अब हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा बैड भी है कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की एक सुपर फाइट जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग में है और काफ़ी सारे यूएफसी फैंस ये चाहते थे कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की एक सुपर फाइट हो, और सभी फैंस ये चाहते थे कि कौन अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बनेगा हैवीवेट डिवीज़न में, टॉम एस्पिनल या फिर जॉन जोन्स। इस चीज़ का डिसीज़न भी हो जाएगा, लेकिन अब हमें ये फ़ाइट कभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जॉन जोन्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि टॉम एस्पिनल ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया था पहले भी कि वो जॉन जोन्स को बिना फ़ाइट किए ही रिटायर कर देंगे, सेम वैसा ही हुआ है। और जॉन जोन्स ने रिटायरमेंट क्यों लिया है, इस वीडियो में हम इस रीज़न को भी क्लियर करेंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी यूएफसी अपडेट मिस ना हो जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, यूएफसी काफ़ी लॉन्ग टाइम से जॉन जोन्स की फ़ाइट टॉम एस्पिनल के साथ बनाने का ट्राई कर रही थी, जो कि नहीं बन रही थी। तो इस चीज़ को चलते हुए एक सीज़न हो गया था और इस बार यूएफसी इंटरनेशनल फ़ाइट वीक के बाद इस फाइट का अनाउंस होने वाला था। जैसा कि डाना वाइट ने इस चीज़ को क्लियर किया था कि वो टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की फ़ाइट को अनाउंस करेंगे। तो इस चीज़ से अनाउंस होने से पहले ही जॉन जोन्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और जॉन जोन्स ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि वो यूएफसी से ऑफिशियली रिटायर हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है और इसका रीज़न क्या रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों के अकॉर्डिंग तो इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जॉन जोन्स ने अपनी हार को लेकर इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है, कहीं वो टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट हार ना जाएं। पर मैं ऐसा इस चीज़ को ये रीज़न नहीं मानता हूं, क्योंकि जॉन जोन्स ने अपने करियर में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स को भी फेस किया है। वो 2 डिवीज़न में चैम्पियन भी रह चुके हैं। पहले जॉन जोन्स लाइट हैवीवेट डिवीज़न में चैम्पियन बने और उसके बाद हैवीवेट डिवीज़न में मूव अप किया तो वहाँ भी चैम्पियन बने सिरिल गेन को बीट करके। तो जॉन जोन्स के ओपोनेंट में आप वन ऑफ द बेस्ट फाइटर डैनियल कॉर्मियर को जानते ही होंगे। उनके साथ उनकी एक टफेस्ट राइवलरी भी रही है, क्योंकि जॉन जोन्स ने डैनियल कॉर्मियर को 2 टाइम्स डिफ़ीट किया था और उसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर गुफ्तासन को भी 2 टाइम्स डिफ़ीट किया। तो शायद यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही थी कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल से डरते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग होगा। लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी ये भी रीज़न बताया है कि जब उनसे बेल्ट को स्ट्रिप्ड को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए थे और इस पर काफ़ी सारे लोगों ने सिग्नेचर भी कर दिए थे। काफ़ी एक्टिव फाइटर और नॉन एक्टिव फाइटर भी इस चीज़ का क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल से फ़ाइट नहीं कर रहे हैं तो उनसे टाइटल को स्ट्रिप्ड करा देना चाहिए। जैसा कि पैडी पिम्बलेट ने बोला था कि अगर इस्लाम महाचेब अपने टाइटल को वैकेट कर सकते हैं तो जॉन जोन्स से टाइटल को स्ट्रिप्ड करा देना चाहिए। लेकिन इस पर फॉर्मर हैवीवेट चैम्पियन डैनियल कॉर्मियर ने भी इस चीज़ को बोला था कि जॉन जोन्स फाइट के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं तो उनसे टाइटल को स्ट्रिप्ड करा देना चाहिए। लेकिन ये भी रीज़न हो सकते हैं कि जॉन जोन्स ने इस वजह से भी अनाउंसमेंट कर दिया है अपना रिटायरमेंट के उनसे अगर टाइटल को स्ट्रिप्ड कराया जाएगा तो ये एक काफ़ी ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट होगी एक लेजेंड की। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जॉन जोन्स की रिटायरमेंट अनाउंस करने का। और ये भी हो सकता है कि जॉन जोन्स के कुछ पर्सनल इशूज़ हों और उन्होंने इससे पहले अपने रिटायरमेंट में काफ़ी सारी बातें भी लिख दी हैं और उन्होंने सभी चीज़ों को थैंक यू और अलविदा बोल दिया है। उन्होंने अपने फैंस के लिए भी उसमें अच्छी बातें लिखी हैं और अपने ओपोनेंट्स जो उनके रहे सबके लिए उन्होंने एक बेस्ट विशेज़ लिखकर अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया। तो दोस्तों, ये पहली चीज़ तो हमने क्लियर कर ली कि जॉन जोन्स ने किसी के डर से अपना ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया है। ये जॉन जोन्स का पर्सनल अपना मामला है जो कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हैवीवेट डिवीज़न में अब एक एक्टिव
हैवीवेट चैम्पियन आ चुका है, जो कि है टॉम एस्पिनल। तो टॉम एस्पिनल ने इस बात को पहले ही अपने वीडियोस में और अपने अपडेट्स में क्लियर किया था कि वो जॉन जोन्स को बिना फ़ाइट किए ही रिटायर कर देंगे। तो ये बात उनकी 100% सही भी हो गई है, क्योंकि जॉन जोन्स ने उनसे फ़ाइट नहीं की और रिटायरमेंट ले लिया। तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल को न्यू अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैम्पियन बना दिया गया है हैवीवेट डिवीज़न का, जो कि अब एक एक्टिव फाइटर हैं। तो अब देखना ये होगा कि टॉम एस्पिनल अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैम्पियन तो बन गए हैं, अब उनके लिए अगला अपोनेंट कौन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले सारी बातें चलती रहीं टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स के बीच कर फाइट को अवॉइडिंग को लेकर, और आखिर में जॉन जोन्स ने उन्हें मौका नहीं दिया फ़ाइट करने का और जॉन जोन्स ने रिटायरमेंट ले ली। तो दोस्तों ये तो रहा उनके रिटायरमेंट को लेकर, लेकिन अगर ये फ़ाइट होती तो किस तरीके से जाती ये चीज़ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सुपर फाइट हो सकती थी, शायद एक हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट फाइट। क्योंकि उधर आप देखते हैं जॉन जोन्स की लेगेसी किस लेवल की है, और इधर आप देखिए टॉम एस्पिनल जो कि इस टाइम अपने प्राइम में चल रही थी। इंजरी के बाद, कवर अप होने के बाद उन्होंने कर्टिस ब्लेड को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया और इंटरिम चैम्पियन बन गई। तो वो भी इंटरिम चैम्पियन और जॉन जोन्स अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैम्पियन। अगर दो फाइटर जिनके पास टाइटल्स हैं तो वो एक टाइटल को यूनिफाई करते तो वो कितनी लेजेंडरी फाइट होती, ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अब शायद हमें कभी भी टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की फ़ाइट देखने को नहीं मिलेगी, और शायद ना ही कभी जॉन जोन्स UFC के ऑक्टागन में नज़र आएंगे। लेकिन अब जो भी है वो तो होना ही था। टॉम एस्पिनल अब न्यू अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन हैं और जॉन जोन्स रिटायर हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे फैंस को ये चीज़ बेकार लगी, और काफ़ी सारी ये एक गलत चीज़ है कि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फ़ाइट हमें देखने को नहीं मिली। ये सेम चीज़ हो गई जैसा कि टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस हबीब नurmagomedov की जो फ़ाइट बन रही थी, जो कि 3 बार बनी लेकिन तीनों बार नहीं हो पाई, और इन दी एंड वो फ़ाइट भी हमें देखने को नहीं मिली। ये भी सेम एक ड्रीम फाइट ही रह गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ थी सभी UFC फैंस के लिए, और जो जॉन जोन्स के फैंस हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही सैड न्यूज़ है। तो दोस्तों बाकी आपको क्या लगता है, आप टॉम एस्पिनल न्यू अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बन गए हैं और जॉन जोन्स ने जो रिटायरमेंट अनाउंस किया है, क्या ये सही है? और अगर टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की फ़ाइट होती तो कौन अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैम्पियन बनता? कमेंट करके ज़रूर बताएं।